जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नवरात्रि की प्रथम देवी माता शैलपुत्री की कथा बताएंगे। सभी भक्तजन माता की कथा मन लगाकर सुने। देवी दुर्गा माँ के 9 रूप हैं। देवी के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा है। माता शैलपुत्री हिमालय की बेटी है। हिमालय को कहते हैं शैल। शैल की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी माँ ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी सती व पार्वती के नाम से भी जानी जाती है। पहले जन्म में यह दक्ष प्रजापति की बेटी थी, तब इनका नाम सती था और इनका विवाह शंकर जी से हुआ था। नवरात्रि के प्रथम व्रत में इन्हीं देवी की पूजा और उपासना करी जाती है। आइए इनकी मार्मिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने सती के पिता दक्ष प्रजापति को सब तरह से योग्य माना और दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिला तो उसमें अभिमान आ गया। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने पद को पाया हो और अभिमान न आया हो। एक बार की बात है, देवताओं की सभा में सभी लोग बैठे थे। देवता, गंधर्व, किन्नर। उस सभा में भगवान ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान शिव जी भी थे और भगवान विष्णु भी थे। अब दक्ष प्रजापति का नियम था, किसी भी सभा में जाते थे तो अंत में जाते, क्योंकि वो सोचते थे अंत में जाने पर सभी लोग उठकर उन्हें सम्मान देंगे और उन्हें सम्मान की भूख थी। उन्हें लगा मैं हर तरह से श्रेष्ठ हूँ, तो मैं सभा के अंत में पहुँचूँ। जैसे ही सभा में पहुँचे तो सभी ने उठकर उनका सम्मान किया, लेकिन विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष सोचने लगे कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं और पुत्र के आने पर पिता खड़ा हो, ये तो मर्यादा नहीं है। और भगवान विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है। ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवाया और इन्होंने तो उठकर मुझे प्रणाम तक नहीं किया। वे भगवान भोलेनाथ पर खूब गुस्सा हुए। वे बोले शंकर जी से, चिता की भस्म लगाते हो, मुंडों की माला पहनते हो, भूत प्रेतों में रहते हो और इतना विवेक खो दिया कि भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि आज से भगवान शिव के नाम की आहुति किसी भी यज्ञ में नहीं दी जाएगी। लेकिन भगवान शंकर इतने शांत रहे, वे चुपचाप बैठे रहे और शांत भाव से ही उठकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। भगवान शंकर ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, हमें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग था और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी भगवान शिव के प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इस सती ने फिर हिमालय के घर जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है।
इनका विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही सभी भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रों के पहले दिन जो भी भक्त माता शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सबको कथा सुनाएं और शेयर करें। भक्ति रस कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। यह नवरात्रि आपके लिए मंगलमय रहे और माता की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री की।